एक ऐसी दुनिया जो ज़मीन के नीचे बसी हुई हो, कुछ ऐसे लोग जिनकी ग्रेविटी बिल्कुल अपोजिट हो। सिर्फ एक ही ज़रिया था उन दोनों के बीच। वो ज़रिया था एक होल जो कि उनकी दुनिया में और हमारी दुनिया के बीच में था। इसे रोशनी जाया करती थी, मगर अगर वो वहाँ से बाहर आते तो उन्हें उल्टी दुनिया के लोग बोल के मार दिया जाता। क्या रह पाएंगे आप ऐसे माहौल में? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द मिक्स अड्डा। डिज़ाइन योर ओन इमेजिनेशन, मतलब कि अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम से हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई पॉडकास्ट। इस बार की स्टोरी का नाम है फातिमा इनवर्स। ये स्टोरी है ऐसी ही वर्ल्ड के बारे में। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सीन के साथ, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की उस छेद के पास जा रही होती है जहाँ से रोशनी निकल रही होती है। जो छेद होता है बाहरी दुनिया को और उनकी दुनिया को जोड़ने वाला, मतलब उल्टे दुनिया के लोगों की और बाहरी दुनिया की, मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं उन दोनों दुनिया को जोड़ने वाला वो छेद, जहाँ से कभी कभी रोशनी आया करती थी। दिन होने पे वो बहुत सुंदर लगता था, मगर उल्टी दुनिया के लोगों के लिए वो कुछ अलग ही था। वो लड़की उस होल को देखने बहुत बार जाया करती थी, छुपते छुपाते, क्योंकि उनके यहाँ ये कानूनी अपराध था उस होल के पास जाना। जो वो चुपके चुपके जाया करती थी, उसे देखा करती थी। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल आते थे कि क्या उल्टी दुनिया इतनी ख़राब है, क्योंकि हमेशा उसे बचपन से सिखाया जाता था कि वहाँ पे सिर्फ शैतान रहते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। उल्टी दुनिया में ज़िंदगी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसे बचपन से सिखाई गई थी। पर इन सारे माहौलों में उसका एक दोस्त था जो हमेशा उसे बताया करता था कि उल्टी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। वहाँ पे वो बताया करता था कि कैसे वहाँ पे वो आसमान देखता था, कैसे वहाँ पे वो ज़मीन देखता था, उस हरियाली को देखता था, उन सारी चीज़ों को देखता था। वो भी उल्टी दुनिया का था, मगर उस माहौल में जाके उसे ऐसा लगता था कि वो ज़िंदगी जी रहा है। वो चाहता था कि उन दोनों दुनिया के लोग साथ मिलकर रहें, और वो हमेशा उस लड़की से मिलता और उसे उस दुनिया के बारे में बताता, जिसके कारण उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ गई थी। उसके कमरे की सारी दीवारें उन सारी तस्वीरों से भरी हुई थी जो भी चीज़ें उस लड़के ने उसे बताई थी। और उन सारी चीज़ों को सोच के वो हमेशा सोचती थी कि वो भी उस दुनिया को देखेगी। एक दिन जब वो लड़का आखिरी बार आया था, मतलब जिस लड़की का नाम था फातिमा, उस लड़की का दोस्त आखिरी बार उससे मिलने आया था और उसे कह रहा था कि शायद अब मैं वापस ना आऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं और मुझे कोई और मिल गया है, जिसके कारण हम एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो दोनों दुनिया के लोग साथ मिलकर रह पाएंगे। ये बात सुन के वो खुश हो जाती है और थोड़ा घबरा भी जाती है, क्योंकि उसका वही एक लौता दोस्त होता है उस पूरी दुनिया में, या ये कहूँ उस पूरी जगह में जहाँ पे वो रहती है। मगर उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन जब वो उस छेद के पास जा रही थी, तो वहाँ पे जाते जाते उसकी गलती से फ्रेंड ने एक मजाक किया। उसके पीछे उल्टा खड़ा हो गया और ऐसी हरकतें की कि उसे एहसास हो कि वो उल्टी दुनिया से आया है, मतलब वो उल्टा चलने लगा, जिसके कारण वो डर गई। जब वो ब्रिज के कोने में, एकदम कोने में जाके सहम के बैठी हुई थी, तब अचानक से साइड का जो रॉड था जिसका उसने सपोर्ट लिया था वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती। जब वो नीचे गिर जाती है तो वो गिरी रही होती है, तब वो साइड की फ्रेंड्स को पकड़ लेती है, और साइड में ही एक लड़का बैठा होता है, उल्टी दुनिया का लड़का, या ये कहूँ हमारी दुनिया का लड़का। वो बैठा उसे देख रहा होता है और उन दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के लिए बहुत अजीब सी बात होती है। वो दोनों उल्टे दिखते हैं एक दूसरे को। वो लड़का उसे गिरने से तो बचा देता है, मतलब वो लड़का उसे आसमान में उड़ने से तो बचा लेता है, और उसे सवाल पूछता है बहुत एक्साइटमेंट में कि तुम कहाँ से आई हो। उन सारी बातों में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे वो उसे गवर्नमेंट शेल्टर में, जो कि उसके आसपास ही था, वहाँ पे उसे रख देता है ताकि वो आसमान की तरफ ना उड़े, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो आता है तो उसके स्कूल में डांट पड़ती है, क्योंकि वो आसमान की तरफ देख रहा था, और जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे आसमान की तरफ देखना गैरकानूनी है।
क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया है कि जो लोग आसमान की तरफ देखता है वो बुरी आत्माएं होती और उन्हें आसमान अपनी तरफ बुला लेता है। जिन चीज़ों से उसके दिमाग को भरा गया था, मगर उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। उसे अपने पापा की तरह आसमान में तारे देखने का बहुत शौक होता है और यही चीज़ उस लड़की में और उस लड़के में कॉमन होती है कि उन दोनों को तारे बहुत सुंदर लगते हैं। वो लड़का उसे वादा करता है कि वो उसे उसकी दुनिया वापस भेजेगा और वो वहाँ उस शहर में जहाँ पे वो रह रहा होता है, वहाँ पे वो सिर्फ एक जॉब के लिए आया होता है। सबसे नामनीय शहर जो लोगों को ट्रेन करता था, वो उस शहर में पढ़ाई करने आया होता है। अगर उसे वहाँ का वीज़ा मिला तो उसकी जॉब लगेगी, इसलिए वो वहाँ पे पढ़ रहा होता है। मगर वो दुनिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं होती, या यूँ कहूँ वो शहर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेटर ऑन जब उसके स्कूल वाले ये देख लेते हैं कि उसके घर में या फिर वो स्कूल के पास जिस जगह वहाँ पे वो जाता है वहाँ पे एक उल्टी इंसान है, एक उल्टी लड़की, तो सारे लोग उस जगह भागने लग जाते हैं। उस शहर के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसकी पूरी सिक्योरिटी को उस जगह पे भेज देते हैं, जिसके कारण वो सारे लोग उस उल्टी दुनिया की लड़की को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। आगे स्टोरी में क्या होता है उसे सुनने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। टिल देन बी सेफ, बी काम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर यूजिंग यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।